हे एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल जर्नी ऑफ मदरहुड। मैं हूँ रंभा और आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 30 डेज़ का मेडिटेशन चैलेंज लिया था। उस चैलेंज से मुझे क्या फ़ायदे हुए हैं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है। आज के वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस चैनल पे अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो शेयर करूँगी, उनसे रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मेरे थॉट्स हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट एक्चुअली वो माइंडसेट ही मैं नहीं बना पा रही हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। होपफुली जल्दी मैं ऐसा भी कुछ वीडियो बनाऊँगी। बट फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस जो है वो अपने लाइफ को बैक टू नॉर्मल करने में लगा हुआ है। आफ्टर प्रेगनेंसी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है आपकी पूरी लाइफ एक बच्चे के अराउंड, उसके इर्द गिर्द घूमती है। जो चीज़ मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, मैं उनको फिर से अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेडिटेशन इज़ वन ऑफ देम। मैंने मेडिटेशन कभी इतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे कभी नहीं किया, पर आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को कितना ज़्यादा काम और रिलैक्स रख सकते हो। मेडिटेशन चैलेंज लेने का मेरा सबसे बड़ा जो पर्पस था वो यही था कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी मेडिटेशन करने का, रेगुलर रखने का। मेडिटेशन तो ठीक है, एक दिन किया अगले दिन नहीं किया, बट उसको कंटिन्यू करने पे ही आपको फ़ायदे दिखेंगे। कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं, रेगुलर बेसिस पे मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पा रही थी। इस रीज़न की वजह से मैंने ये 30 डेज़ का चैलेंज लिया था। मैं ये 30 डेज़ तक कंटिन्यू कर पाऊँ एटलीस्ट। एंड एक बार आप 30 दिनों तक अगर आप कर लेते हो तो बाकी के बाद में भी करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी हैबिट बन जाएगी वो और आप फिर उसको कंटिन्यू करते रहोगे, ऐसा नहीं होता। भले ही बहुत सारी जगह पे बोला जाता है कि 21 दिन अगर आप सेम चीज़ को डेली करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, बट ऐसा नहीं है। 21 डेज़ में आपको वो काम करना ईजी लगने लगेगा, लेकिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप उसको डेली करोगे, ऐसा नहीं होता। वो तब होगा जब वो काफ़ी सालों तक आप रेगुलर रहोगे उस चीज़ में। काफ़ी सालों नहीं तो महीनों तक तो आप रेगुलर रहो तो शायद वो आपका एक डेली पार्ट का रूटीन बन जाएगा। मैंने इसके लिए 30 डेज़ चैलेंज लिया था एंड थैंकफुली मैंने उससे 30 डेज़ तक कंप्लीट भी किया। मैं विदाउट स्किप हुए, मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया एंड एक्चुअली उसका रिज़ल्ट मुझे दिखा है। उनके भी बच्चे होंगे, उनको पता होगा कि बच्चे के साथ रहते रहते आप बहुत बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं वो सब भी आती है। वो बच्चे को संभालना, अपनी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करना, और इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो। मेडिटेशन स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि मैं अपने आप को रिलैक्स रख सकूं। बच्चे के साथ मैं जिस चीज़ पे मैं चिढ़ जाती हूँ या उसके टैंट्रम्स को मैं ईजिली हैंडल कर सकूं, इस रीज़न की वजह से मैं मेडिटेशन को रेगुलर करना चाह रही थी। थैंकफुली मैंने ये 30 दिनों तक ये मेडिटेशन चैलेंज अच्छे से एग्जीक्यूट किया। इवन इसके बाद भी कर रही हूँ। अब मेरे लिए जो पहला फ़ायदा मैंने इस चैलेंज की वजह से देखा है वो ये कि पहले मैं आलस की वजह से उसको टाल देती थी, बट अब मैं आलस आता है, अभी भी लेजी लगता है, अभी भी मन करता है कभी कभी प्रोकास्टिनेट करने का, बट कंपैरेटिवली उससे कम हो गया है। अब मैं ज़्यादा मैं इस चीज़ को इंजॉय करती हूँ मेडिटेशन करने को। मुझे वो बर्डन नहीं लगता है जो पहले लगता था। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा मुझे दिखा है, मैं बहुत जितना मैं पहले इरिटेट होती थी, चिड़चिड़ी हो जाती थी, अब उसके कंपैरेटिवली मैं कम होती हूँ। बच्चे के साथ ज़्यादा इंजॉय कर पाती हूँ बिना इरिटेट हुए। ये सब चीज़ों में मुझे बहुत फ़ायदे फील हुए। अभी नहीं कहूँगी मुझे बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा फील हो रहा है, क्योंकि मैं 4 मिनट 5 मिनट आप मेडिटेशन करके बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर लोगे। उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब आप यही सारी चीज़ें 2 साल 3 साल 4 साल करोगे, इवन उससे भी ज़्यादा, तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इन 30 दिनों में मुझे जो कुछ परसेंट, जो थोड़ी सी मुझे बेनिफिट्स दिखे हैं, वो मेरे लिए सफिशिएंट है खुद को मोटिवेट करने के लिए कि मैं मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना सकूँ और उसको कंटिन्यू कर सकूँ।
एक और चीज़ कि कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करूँगी आगे या नहीं करूँगी, या कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊँ। गाइस, मैंने ये जो चैलेंज लिया है वो मैं किसी को कुछ प्रूव करने के लिए नहीं लिया था, बल्कि ये मैंने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए लिया था। मुझे खुद को एक पुश देना था कि मैं करूँ। ये कर जो 30 डेज़ का चैलेंज लिया था ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे दिमाग में एक टन 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 घंटी बजती रहे कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे अपने आप को शो अप करना है आप लोगों के सामने कि मैंने आज का मेडिटेशन चैलेंज किया है। आई नो बहुत सारे पंगे, बहुत सारे रुकावटें आपकी लाइफ में आएंगे जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, बट आपको अपने लिए एक पुश चाहिए और एक मोटिवेशन चाहिए कि आपको ये करना है तो क्यों करना है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, एक पर्पस चाहिए। जिस दिन आपके पास वो पर्पस सॉलिड होगा ना, आप वो चीज़ ज़रूर कर लोगे। मैं जब मेडिटेशन चैलेंज ले रही थी तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी सारे थॉट्स आए थे कि क्या मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो। बट जब आप एक बार कुछ ठान लो ना और उस चीज़ को कर लो, तो उसके बाद की जो खुशी है वो किसी और के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपने अचीव किया है वो आपके लिए इनफ है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा 30 डेज़ का एक्सपीरियंस। मुझे 30 दिनों तक करने में बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से मैं काफ़ी और चीज़ें भी कर पाई जो कि मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, लाइक हेल्दी फूड खाना, ये सब डेली नहीं हो पाता है। बट उस 30 दिनों में मैं इतनी ज़्यादा माइंडफुल रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें हैं। एंड बहुत जल्द मैं एक दूसरा चैलेंज भी लेने वाली हूँ, वो मैं आपको जब आएगा तभी मैं बताऊंगी, बट उसमें भी मैं अपने सेल्फ ग्रोथ को लेकर के ही सोच करके करूँगी कि उससे मुझे फ़ायदा हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।